तो पहले 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल मैं बता नहीं पाया था, क्योंकि परसों सैटरडे को हम लोग पहले अपने टॉपिक क्या था, फंक्शन। तो सबसे पहला जो हम लोग मैं तुम्हें कुछ बता चुका था क्या डोमेन के बारे में, कि वो वैल्यू होती हैं फंक्शन की जिस पे वो फंक्शन मीनिंगफुल हो, रीजनेबल हो, वो डोमेन की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, मैंने कहा था कि एफ एक्स अगर तुम्हारा एक ऐसे फंक्शन हो 1 बाय लीनियर फंक्शन एक, जैसे x-3 x-2, उसमें तुमने क्या कहा था, जो जिस वैल्यू पर, जैसे मान लेते x-3 है, जिस वैल्यू पर यहाँ पर अगर 0 आ जाए वो वैल्यू क्या होगी, इसके डोमेन में नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी जो डोमेन में नहीं है इसके, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, बहुत सही। तो इसकी 3 इसके डोमेन में नहीं होगा, और सारी वैल्यू पे ये मीनिंगफुल है। फिर मैंने कहा था कि अगर ऊपर नीचे दोनों में लीनियर फंक्शन हो, जैसे मान लो ऊपर x-2 नीचे x-3, तो भी क्या करते हैं, ऊपर कोई मतलब नहीं है, नीचे ही मतलब, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो किस्सा ख़त्म। मैंने फिर तुम्हें बताया कि अगर मान लो इसमें तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसमें भी क्या करते हैं, उसके 0 ढूंढते हैं। जिस पर्टिकुलर 0 पे क्या है वैल्यू रखी, उसका फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, तो हम 0 ढूंढते हैं। जैसे मैंने कह दिया 1/x² + 4x + 4। ठीक, ये कौन सा तुम्हारा फंक्शन है, मेरे ख्याल से x+2 का होल स्क्वायर है। ठीक, ठीक, मैंने कहा x+2 का होल स्क्वायर है। अब मैंने कहा x अगर -2 ले लेते हैं तो ये फंक्शन 0 आ जाएगा, तो मैंने कहा ये इसके डोमेन में नहीं होगा -2। ठीक, अब मैं अगर ऊपर भी एक ले लूँ तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, मतलब नीचे ही से है। अगर इसमें तुम्हारा ट्राइनोमियल, अरे जितने पॉलिनोमियल कोई भी आ जाए, कितनी में उसकी डिग्री हो, उससे मतलब नहीं, हमें क्या ढूंढना चाहिए, उसका 0। समझ गए ना, ऐसे 0 हो गया वहाँ पर खेल खत्म, वहाँ उसका डोमेन नहीं होगा। समझ क्यों नहीं होगा, विजुअली दिखाया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतने जल्दी उसकी वैल्यू बढ़ती, इतनी जल्दी उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, इतने छोटे शिफ्ट में उसकी वैल्यू मिलियंस में बढ़ गई, और इसीलिए उसकी अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। फंक्शन भी उसकी वैल्यू खोज नहीं पाएगा, इतनी खतरनाक उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर तुम चाहो तो घर में जाना, एक चीज़ करना, तुम ये फंक्शन है x-3, तुम 1/x-3 पे पहले तुम रखना है पर 2, क्या आएगा तुम्हें पता है। अब तुम यहाँ पर रखना चालू करना, फिर खतरनाक। अब तुम 2.1, 2.2, 2.3 चलते जाना, उसके बाद छोड़ो, इतना भी ना छोड़ो, 2.99 पे आना। ठीक, फिर उसके तुम एक और बनाना 1/2.99, उसके बाद फिर -3 करना, और ऐसे करते जाओ, तुम्हें पता चलेगा इसकी वैल्यू बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। पर वो भी आगे पढ़ेंगे क्या होगा सीन इसके साथ, एक और सीन खतरनाक हो जाता है बेचारे के साथ, तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। पर तुम्हें क्या पता चलेगा, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगी। ये था डोमेन का पूरा सिस्टम, डोमेन का खेल। अभी हम लोग को एक खेल और सीखना है। हमने डोमेन निकालना पूरा अच्छे सीख लिया है कि डोमेन कैसे निकलता है, अब हमें सीखना है रेंज कैसे निकालें। रेंज मतलब जो पॉसिबल वैल्यूज़ फंक्शन की आ सकती हैं, उसके डोमेन की वैल्यूज़ पर। समझ गए। अगर डोमेन y है तो उसके x क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही, नहीं, डोमेन अगर उसका x है तो y वैल्यू क्या आएगी। ठीक, ये चीज़। तो उसके लिए आते हैं हम लोग रेंज पर। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, उसके बाद रेंज पर आएंगे। एक मिनट भी रुकना, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर तुम्हें क्या बताया, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी भी जो भी देख रहे हैं उनको भी मैंने बताया कि 1/2.9 करोगे तो क्या आएगा, ये मैंने कहा कि बहुत जल्दी से इंक्रीज होगा। ठीक, ये तुम बस गौर करना, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, गौर करने के लायक। बस को ध्यान रखना, आगे हम लोग से फिर से आएंगे, अभी के लिए रेस कर रहा हूँ, बाद में इस पर फिर से आएंगे। अब मैंने कहा कि मान लेते हैं मेरे पास एक रूट का फंक्शन है f(x) = √x-2। इसमें कौन सी इसके डोमेन में वैल्यूज़ रहेंगी, डोमेन में। हाँ, f का डोमेन क्या होगा, जल्दी बता दो। अगर 2 रख देंगे तब भी हो जाएगा, अगर -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। कैसे हो, -4 क्या कोई रूट होता है, किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर क्या -4 आ सकता है, नहीं आ सकता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ रखना, क्या रखोगे, x-2 जो भी उसके अंदर फंक्शन है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, या इक्वल होना चाहिए 0 के। यही तो चाहिए हमें, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 के बराबर है, क्योंकि अगर 0 का स्क्वायर लो 0 आएगा। ठीक,
या तो वो 0 से बड़ा है, पर 0 से छोटा नहीं होगा अगर वो रियल नंबर है। अभी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा है तो वो बड़ा होना चाहिए 0 से। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको 2 को उधर भेज दिया, हम लोग के अपना आंसर आ गया। x बड़ा होना चाहिए तुम्हारे 2 से, क्योंकि मान लेते हैं मैं ले लिया यहाँ पर 2 तो क्या आ गया 0 मैं अगर ले लेता 1.9 तो क्या आता है 1.9 -0.1, हाँ जो क्या है एक नेगेटिव नंबर है। उसका क्या होगा, कोई स्क्वायर होगा नहीं हो सकता, कोई नंबर का स्क्वायर ही नहीं हो सकता नेगेटिव। तो इसलिए हमने कहा वो वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ रियल नहीं आएंगी, क्योंकि f एक रियल फंक्शन था तो उसकी वैल्यूज़ भी रियल आनी चाहिए। समझ गए? तो हम सिंपली कहते हैं, हमने क्या कहा, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी 2 से बड़ी इन्फिनिटी तक। डोमेन क्या होगा, ये मैंने क्या बनाया है एक इंटरवल, जिसमें 2 को मैंने अंदर लिया है कि 2 इसमें इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी तक तो इसके चला जाएगा 2 से खड़ा के इन्फिनिटी तक। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे आते हैं हम लोग, इसका अगर तुम्हें जनरल फार्मूला बनाना है ना तो उसको ये कर सकते हो, x की जगह -a कर दो, ठीक। तो तुम्हें क्या पता चला, जो भी नंबर a है वो उसको यहाँ लिख दो, उसका ही डोमेन बन जाएगा। पर ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? इसमें तुम रटोगे, समझ रहे हो बात, रटना नहीं है। इसीलिए मैं फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं लो, अपना दिमाग चला हर क्वेश्चन, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पलट सकता है कहीं पर भी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। कौन मान लो गलती से यहाँ पर प्लस आ गया, तब तुम क्या करोगे, यहाँ पर प्लस लगाओगे, जैसे यहाँ पर 2 था अभी, ठीक, -2 आ जाएगा। क्या पता चला, x तुम्हारा बड़ा होना चाहिए -2 से, तो यहाँ पर बदल जाएगा क्या -2 से। तो इसीलिए हमेशा फॉर्मूले पे ना टिकना, दिमाग पे टिको अपने, वो बहुत ज़रूरी है। समझ गए? ठीक है, ये सिंपल तरीके हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई भी कर लेगा आसानी से। पर आते हैं अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर। अरे यार ये तो नोट रेज ही नहीं करना था। अब मान लेते हैं एक gx हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक, ये है तुम्हारा 1/√x - 2। इसको तुम लिख रहे हो, अभी तो नहीं लिखा। एग्जाम्पल लिख लो, ये बहुत ज़रूरी है, घर में तुम्हारे काम आएगा। डोमेन का, हाँ डोमेन का काम नहीं आएगा, आइडिया तुम्हें दे दिया किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था ना रूट में कैसे होता है, कौन सा नंबर पॉसिबल है। लिख लिया, तो x+2 लिखा था ना, तो यहाँ पर माइनस लिखा है ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, हमारे पास एक फंक्शन है gx। ये भी लिखना है, ये डी है। हाँ ये तो डोमेन हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये तो बताना। और ये लिखा कैसे, ये भी लिखो, पहले सबसे पहले लिखो x+2 हमारा बड़ा होना चाहिए 0 से, ये लिख लिया, ये लिख लिया। लिख लिया, तो उसका डोमेन लिख लेना है यहाँ पर, ठीक। डोमेन इसका ये आ गया, ठीक, हाँ इन्फिनिटी। अब आते हैं यहाँ पर, तो नहीं कह सकते, इन्फिनिटी तक आ जाएगा। कोई भी नंबर चुन लो तुम, इन्फिनिटी कोई भी चुन लो, मिलियन चुन लेते हैं, चुन लें। मिलियन +2 कितना होगा, पॉजिटिव नंबर। ट्रिलियन चुन लें, ट्रिलियन ट्रिलियन चुन लें, ट्रिलियन 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 उसका ट्रिलियन चुन लें, पॉजिटिव आएगा। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, वो एक नंबर नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है कि अनंत है इसकी गिनती, तुम कितने भी नंबर गिनते जाओ वो अनंत है, बस वही कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ये। हाँ वो मैंने तुमसे कहा था फ़ोन कर देना, फिर भूल गया मैं, पता है लक्कड़ तो हूँ मैं। रात में तुम, अच्छा स्कूल जाना तो 8 बजे तुम मुझे रात में फ़ोन कर देना, मैं भैया से कह दूँगा, ठीक, ठीक है, याद से कर देना। देखो हम तो लक्कड़ हैं, तुम्हें पता ही है। हाँ हाँ चलो, हाँ नहीं छोटू वाले मिला देना, इन पे उठ जाएगा ये, ठीक है। फ़ोन आया था क्या अभी इस पर? गद्दे हमें की दिक्कत है, हम भूल जाते हैं बार बार। चल रही ना अभी वीडियो, पक्का देख ले यार अब भी एक बार, दिख कहाँ रहा, अच्छा चल रही है, ठीक है। अब आते हैं आगे, मैंने अभी यहाँ फंक्शन ले लिया 1/√x - 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, अब इसमें इसकी डोमेन की वैल्यू क्या होंगी, gx की डोमेन क्या होगा, ये जो ग्रेटर होंगे, क्या ग्रेटर होंगे, 0 से ग्रेटर होंगे, क्या ग्रेटर होंगे 0 से, ये 1/, तो हमने कहा √x - 2 तुम्हारा
ग्रेटर होना चाहिए 0 से, पहली कंडीशन। एक और कंडीशन क्या है कि x माइनस 2 तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, जीरो, जीरो से। तुक्का काय मार रहे हो? हाँ, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बताओ। अच्छा, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो हाँ। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं, मैंने सिर्फ कहा भी x माइनस 2 0 से होना चाहिए बड़ा या बराबर, ठीक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर वहाँ पे अगर x माइनस 2 से अगर जीरो छोटा हो जाएगा, अगर वहाँ पे माइनस 2 आ गया, वहाँ माइनस 1 अगर हो गया, माइनस 3 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड तब भी आ जाएगा। क्यों होगा नॉन Imaginary डिफाइंड? हो जाएगा। क्यों नॉन डिफाइंड होगा? इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर क्यों आ जाएंगे? रूट में होते नहीं ना, इमेजिनरी क्यों नहीं होते हैं? नहीं होते root। क्यों नहीं होते हैं? कॉम्प्लेक्स में होते हैं ना। अरे इसमें मतलब इसमें क्यों नहीं होते? ये होता कॉम्प्लेक्स क्यों डाल दिए गए? कॉम्प्लेक्स में क्यों डाल दिया? हाँ ये होता नए नंबर क्यों बनाने पड़े? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, समझ गए? इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए गए हैं। वही बाद में पढ़ेंगे, पर कुल मिला के समझ लेना हमें रूट के अंदर के नंबर क्यों चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे आते हैं। हमें क्या पता चला, x माइनस 2 तुम्हारा बड़ा होना चाहिए 0 से या बराबर, और हमारे पास एक कंडीशन है कि अभी ये तुम्हारा 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो तब भी ये रूट में तभी अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड। तो हमें x माइनस 2 तुम्हारा 0 से बड़ा चाहिए है, पर 0 के बराबर नहीं। सिंपल वही यहाँ पर आ जाएंगे, क्या करेंगे, x तुम्हारा ग्रेटर देन 0, x तुम्हारा ग्रेटर देन 2। हम लोग का डोमेन क्या आया जी का? 2 इन्फिनिटी। सही है ये? ब्रैकेट नहीं लगेगा वो स्क्वायर वाला? नहीं। पक्का 100%? चलो बढ़िया है। चलो आगे आते हैं। नोट कर लो। हाँ कर लो नोट। तो शिष्य क्या सीखने को मिला आज? नहीं दादा, पढ़ाना पड़ा, बच्चे को पास करना है हमें। नीचे जाओ, नीचे। आ रहा है वो फिजिक्स पढ़ता है ना, मैथ पढ़ता ही नहीं। अभिषेक बायो लिए ना उसने, मैथ्स को डाल अभिषेक दे। हाँ हाँ, उसको मैथ पहले अच्छी लगती थी। मैंने भी यही कहा बी फार्मा कर लो, बढ़िया है तुम्हारे लिए। हाँ वो तो करवा ही देंगे, उसमें क्या है, कॉलेज ही अपना। चलो हो गया ये, कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। एक ये कुछ ट्रिक्स हैं जो अभी तुम्हें पहले पढ़नी पड़ेंगी आगे बढ़ने से पहले। सिंपल है। 10 में तुमने ध्यान दिया नहीं था? नहीं दिया था, ठीक है, पता है हमें। तो देखो, जब तुम्हारा सिंपल आता है क्या, x माइनस 2, तो तुम क्या करते हो, x माइनस 2 तुम्हारा बड़ा होना चाहिए 0 से या बराबर। अगर डिनोमिनेटर में आता है तो 0 बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। पर अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, सिर्फ लीनियर फंक्शन। अब मान लेते हैं, हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, सिंपल लेते हैं फंक्शन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक। अब हमने कहा हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 16, हमारे पास एक फंक्शन आ गया है। अब हमें क्या चाहिए रहेगा, ये बड़ा 0 से और बराबर 0 के, ठीक। अब तुम इसमें क्या करोगे बता सकते हो? इसको कैसे सॉल्व करोगे? उधर भेज देंगे। चलो भेज देते हैं, शाबाश भैया, ये लो तुम्हारा 16 को भेज दिया मैंने उधर। चलो भेज दिया, आगे बताओ। चलो लो रूट भी भेज देते, तुम्हारी मर्जी। और बताएं भैया, प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक। आगे बता। अब ये कहीं कह रहा है प्लस से 4 से बड़ा हो, क्या? 4 से बड़ा हो। चलो ठीक है, तुम ये क्या कह रहा है कि प्लस के 4 और माइनस के 4 से बड़ा हो। पर इसका आंसर क्या है? आंसर तो एक आएगा ना, प्लस माइनस 4। तो आंसर आना क्या चाहिए? प्लस का 4। क्या? प्लस का 4। प्लस का 4। चलो आंसर क्या आया तुम्हारा? प्लस का 4। पर क्या प्लस का 4? हमें तो एक इंटरवल चाहिए है ना। चलो एक और शीट भी कर लेते हैं तुम्हारा। मान लेते हैं हम लोग, पहले मानते हैं ये तुम्हारा इसका डोमेन है, जो एक फंक्शन हम मान लेते हैं इसको जी, ठीक। इसका डोमेन मान लिया हमने क्या,
सिंपल ले लिया हमने तुम्हारा माइनस के 4 से, क्योंकि माइनस के 4 बाद आता है प्लस का 4, तो माइनस के 4 से इन्फिनिटी। ठीक, पर इसमें एक दिक्कत आएगी, अगर मैं x को 3 कर दूं या -3 कर दूं तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? हो जाएंगे। माइनस में हो जाएंगी। तो क्या करोगे भैया? चलो एक और चीज़ करना, चलो इसको बदल देते तुम्हारे लिए हल्का सा। मैंने कहा इसमें 4 से छोटी वैल्यू नहीं लाते हैं। अब 4 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, इतना समझ सकते हैं। 25, उसके बाद तुम्हारा 36, उसके बाद तुम्हारा 49। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पर -4 का क्या मतलब है? हमें ये तो एक मिल गया, -4 क्या कहना चाहता है? रेंज नहीं, हमें डोमेन से फाइंड करना है, रेंज नहीं। -4 क्या है कह रहा है? देखो सिंपल एक चीज़ समझो, किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब रहता है, नहीं। रहता है। हमें सिर्फ यहाँ क्या देखना है कि कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनको रखें और ये बड़ा आए 0 से। तो पहला तुम्हारा वैल्यू रहेगी 4, 16 आ गया 0 के बराबर, उसके बाद ही बढ़ता गया, बढ़ ही रहेगी। पर अगर हम लोग 4 से छोटी कर दें वैल्यू तो क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? x को 4 से बड़ा रखना है। हमें भी ये नहीं पता है कि x पॉजिटिव है नेगेटिव, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मतलब क्यों नहीं है, पॉजिटिव हो ही जाना है आखिर में। ये कहना चाहता है कि तुम्हारा अगर मैं इसमें ऐड भी कर दूं क्या, -∞ से 4, -4, इसका मतलब क्या है? -5 क्या? 25, -6 36, -7 49, -8 64। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, समझ गए? अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बताओ x² -16 बड़ा होना चाहिए तुम्हारा 0 से, तो बताओ x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं? तो उसका डोमेन क्या आएगा? x तुम्हारा बड़ा होगा 4 से और x तुम्हारा छोटा होगा -4 से। पर 4 और -4 के बीच में ये नहीं आ सकता है, 4 और -4 के बीच में ये नहीं आएगा। और इन वैल्यूज़ पर वहाँ 2 नहीं आएगा, वहाँ 2 नहीं आ सकता है। देख लो खुद, पहले इसको देख लो, मैंने सही बताया, अंधी तो नहीं मारी है। 3 2 तो माइनस में आ जाएंगी वैल्यू। आराम से देख लो, इधर भी अगर 0 भी देख लो, 0 ट्राई मार सकते हो, हाँ, कैसे? और भी देख लो, देख लो। देख लिया। तो हमने क्या देखा? -4 4 के बीच में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है, और बाकी वैल्यूज़ में ये आ जाएगा। आएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसका जनरल फॉर्मूला ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा तुम्हारा फंक्शन है x² - a का स्क्वायर, ठीक। और हमें कहा गया क्या भैया, x² - a का स्क्वायर है, तो ये मतलब कि बड़ा होना चाहिए 0 से और और छोटा होने इक्वल होना चाहिए 0 के, छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा ये आया x² - a² बड़ा छोटा, ठीक। तो इसका डोमेन क्या आएगा? x की वैल्यूज़ यहीं पर आ जाते हैं। सिंपल बनाना, -∞ से -a, इसको इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ मैं? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग 0 के बराबर ही बनाना चाहते हैं। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। इतना तुम आइडिया खुद लगाना, रटना नहीं, फिर बता रहा हूँ मैं, समझ के करना, ठीक। ये इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा। अगर हमारे पास ये है, x की वैल्यूज़ क्या आएंगी पॉसिबल, फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया क्यों ऐसा बना है? क्यों बना है? क्योंकि अगर इनके बीच की वैल्यू एक भी आ गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लिख लो याले को, सेकंड वाला भी ऐसा ही है, वो तुम खुद बनाओगे, हमें नहीं बनाना है उसको। लिख लो इसको, यहाँ से लिखना 1 से, बस कहाँ से? ये 1 से जनरल है ना ये। अब वो तुम केस तो अपने घर में बनाना जाओगे, जितने बनाने हैं, हमें कोई मतलब नहीं। ये साइन कौन सा बता सकते हो? उल्टा जाता, ये कौन सा? ये वाला बना क्यों रहा है, इसे बताओ। यूनिवर्सल वाला? यूनिवर्सल वाला है, एक नंबर। हाँ, यूनिवर्सल यूनियन, नहीं, यूनिवर्सल का थोड़ा ऐसा होता है ना, हाँ, उससे हमें को मतलब नहीं है कौन सा साइन है। ये तो यूनियन का है। बस सही आ गया। इसका सेकंड केस अगर लिखना हो तो मैं लिख लेना, अगर हमें कहा जाए x² - a² तुम्हारा बड़ा होना चाहिए 0 से, तो कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे इसमें, बस ओल्ड चेंजमेंट ये रहेगी और कुछ नहीं।
हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड केस पर। हमने कहते हैं अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तुम्हारा छोटा होना चाहिए 0 से, तब क्या करोगे बताओ। और ये रूट में है, हमें सिर्फ ये कहा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तुम्हारा छोटा है 0 के, तब क्या करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छोटा है 0 से। ये कब आएगी तुम्हारी वैल्यू बताते हैं। जैसे तुम्हें कोई फंक्शन अगर दे दिया जाए ऐसे में कि रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया गया है, ठीक। अब हमें क्या कहा जाएगा भैया, जैसे पता है ये तुम्हारा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के, तो हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 0 के और इक्वल, ठीक। फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स को इधर लाएंगे, तो कैसे आएगा, दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन उल्टा ना कर दो, इसको उधर पहुंचा दो, एक्स को उधर पहुंचाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इसको उधर पहुंचाओ क्या मिलेगा, नेगेटिव स्क्वायर, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा है, कोई दिक्कत लगी। आगे आते हैं, हमने कहा अब हमें चाहिए क्या, छोटे 0 से। अब इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी पॉसिबल। अभी आसानी के लिए मैं मान लेता हूँ ए तुम्हारा 4 है, मतलब कि इसका स्क्वायर क्या है 16, आसानी के लिए। तो अब बताओ इसमें कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं एक्स की, ताकि ये तुम्हारी कंडीशन सॉल्व हो जाए। कौन सी वैल्यूज रहेंगी बताओ। छोटी होंगी, 16 उधर चला जाएगा, वो इधर ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, मैंने पूरा साइज पहुंचा दिया उसको। 16 अगर तुम उधर पहुंचा रहे हो तो फिर से यहीं पर आ जाओगे भाई। मैंने क्या कहा तुमसे, ये क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर होता है इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तिगड़मबाजी अलग लगानी पड़ेगी इसमें। वो लगाओ, तुम्हारे आंखों के सामने क्वेश्चन लिखा है, पता है, मतलब आंसर लिखा है। सिंपल है, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। ऐसे नहीं छोड़ दो, ऐसे ही करो, और क्या फ़ायदा है, कॉपीज करो तो कब तक करोगे। इससे छोटी आनी चाहिए 0 से। बिल्कुल सटीक। 0 बड़ा होगा, कब आएगी 0 छोटी, जब एक्स स्क्वायर तुम्हारा छोटा हो 16 से, ठीक। तो कौन से ऐसे एक्स स्क्वायर हैं जो 16 से छोटे होंगे, जो 2 3, तो इधर पहले नहीं आ पा रहा था, ये चूतिए। ठीक है, देखो इधर रखता हूँ तुम, हमें क्या पता चला, अगर ये बताना है, कंडीशन प्रूफ करनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 छोटा हो 0 से, तो हमें क्या करना है, 16 को बड़ा रखना होगा एक्स स्क्वायर से। ये कब आएगा भैया, कोई भी नंबर सोच लो परफेक्ट जिसका स्क्वायर हो 16 से छोटे हो। कौन से होंगे, 2 का स्क्वायर 4, 16 से छोटा है, 4 माइनस 16 -12। भाई तुम शायद पहले भी कर रहे थे, 16 उधर बेचते पॉजिटिव हो जाता, स्क्वायर चला तो 4 हो जाता, 4 से छोटे वाले नंबर हो जाते हैं, तो फिर -4 भी तो आ जाता। हाँ। मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, तुम्हें अगर ये 2 वैल्यूज आती है ना, हल्का बंदा कंफ्यूज हो जाता जल्दी। इसको सिंपल तुम तरीके से लो, जैसे मैंने इधर लिया, तो मैंने क्या करा, नंबर लाइन एक बनाई, मैंने इस पर वैल्यू जज करी। सबसे पहले तुम ऐसे वैल्यू काट दो, ठीक, जो उसमें दी गई। इसका तुम देखोगे कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पे ये सटीक खरा उतर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका भी एक है, बहुत अच्छा है, वो तो तुम देख के पागल हो जाओगे। पर अभी इधर आते हैं, मैंने क्या देखा, इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को छोटा लेना 16 से। वो कब होगा, जब हम लोग -3 -2 1 मतलब जो भी नंबर हैं जो -4 और 4 के बीच में होंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा, ये तुम्हारी आंखों के सामने था। क्या था, पिछले हम लोग कौन ढूंढ रहे थे, जो एक्स स्क्वायर -16 से बड़े हों, ये थे। तो जितने बचे होंगे वो इसमें आएंगे। आंसर तुम्हारे आंखों के सामने था, कट्टम बना था, वही तुम्हारे इसके आंसर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स तुम्हारे एक एलिमेंट रहेगा -4 और 4 के बीच का। अगर हमें यहाँ पर कहा जाए कि एक्स के 0 बराबर नहीं होना चाहिए ये पर्टिकुलर, तो यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। अभी रुक जाओ, सब्र करो हल्का सा। ए स्क्वायर आ गया, ठीक। यहाँ हम लोग जनरल अपना थ्योरम लगाते हैं, जनरल पता ही तुम्हें क्या होते हैं। हो गया ये हम लोग का आ गया सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका एक और बहुत सिंपल तरीका है, मैंने एक लंबा लाइन खींच दी,
हाँ माइनस ए ए, माइनस ठीक। अब मैंने सिंपल एक नंबर लाइन खींच दी, एक्स की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ आई थी, +4 से -4। मैंने +4 -4 हम बना दिया, -4 4। अब तुम सिंपल हर बार क्या करना, यहाँ पर प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, प्लस लिख दो, और भी जितने भी हों, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जितने भी उसके ज़ीरो हैं सब लिख दो, सब पे ऐसे कट्टम लिख कर कट्टम मार दो, प्लस माइनस। अगर ज़्यादा डिग्री बड़ी इक्वेशन है ज़्यादा उसके ज़ीरो होंगे, सबको लिख कर ऐसे प्लस माइनस करते रहो। कैसे करोगे, पहला प्लस, पहला दूसरा माइनस, पहला प्लस, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ठीक। राइट से लेफ्ट जाएंगे। हाँ राइट से लेफ्ट जाएंगे, यहाँ पर प्लस लिखोगे, यहाँ माइनस, प्लस लिखोगे माइनस, प्लस लिखोगे माइनस, चलते गए जितने पार्टीशंस है। अब तुम्हें एक चीज़ पता चलेगा, इस पर्टिकुलर जोन में इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इस पर्टिकुलर जोन में इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, इस पर्टिकुलर जोन में इसकी वैल्यू, तुम्हारा सिंपल जो हमने इतनी करी है गोचा माची वो सब तुम्हारा एक लाइन में आ गया, ठीक है।